पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले से ही चल रहे हैं। आए दिन टीएमसी का कोई ना कोई नेता विधायक भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया जाता है। ममता सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर में खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी मनरेगा के तहत मिलने वाला पैसा बांग्लादेशियों को दे रही हैं। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। इधर हिंदुस्तान टाइम्स में खबर प्रकाशित हुई, उधर पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने मनरेगा के तहत मिलने वाला गरीब मजदूरों के हक के पैसे को बांग्लादेशियों को ट्रांसफर कर दिया और यह सब ममता बनर्जी की नाक के नीचे चल रहा था। मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का है। मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ने सरकारी धन के दुरुपयोग के एक अनूठे मामले की जांच की है। जांच में सामने आया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के लाभार्थियों के लिए कम से कम 7 लाख रुपए एकत्र किए गए थे। टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने नकली जॉब कार्ड बनवाए और इन पैसों को सरकारी खजाने से निकाला और बांग्लादेशियों को ट्रांसफर कर दिया। इस भ्रष्टाचार का मुख्य आरोपी नब्बाग्राम थाना क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित गुरु पासला ग्राम पंचायत का उप प्रधान शमसुल अरफिन है। नब्बाग्राम के पूर्व सामुदायिक ब्लॉक विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ ने एक लिखित शिकायत के आधार पर आंतरिक जांच पूरी की। आंतरिक जांच में निष्कर्ष निकला कि अरफिन और ग्राम पंचायत के कुछ कर्मचारी कथित धोखाधड़ी में शामिल थे। अधिकारियों ने जांच में पाया कि उप प्रधान शमसुल अफरीन ने अपने रिश्तेदारों के फर्जी जॉब कार्ड बनवाए, जिनमें से 13 रिश्तेदार बांग्लादेशी नागरिक हैं। कथित तौर पर एक ही लाभार्थी के नाम बदलकर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां पैदा की गई और पैसा बैंकों और डाकघरों से निकाला गया। एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल पैसों की निकासी के लिए किया गया। अपनी खबर को पुख्ता करने के लिए बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से जुड़ी एफआईआर की कॉपी और साथ साथ पैसा पाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की सूची को भी देखा। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते समय एफआईआर की कॉपी और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची को प्रकाशित नहीं किया। नब्बाग्राम के वर्तमान वीडियो पंकज दास ने कहा, ड्यूटी में शामिल होने के बाद मुझे पता चला कि पूर्व वीडियो ने आंतरिक जांच पूरी कर ली है और आईपीसी की धारा 486, 406, 409, 420 और 34 के तहत नब्बाग्राम पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अरफिन ने अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट ने अरफिन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को एक जिला अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और कई प्रयासों के बावजूद अरफिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों को मनरेगा का पैसा दिया जा रहा था। अजब हैरानी की बात है, पश्चिम बंगाल में एक केंद्रीय योजना जिसका लाभ भारत के ग्रामीण गरीब मजदूरों को मिलना चाहिए, उसका लाभ बांग्लादेशियों को मिल रहा है। आखिर इन मजदूरों के हक के पैसे को टीएमसी की सरकार बांग्लादेशियों को क्यों दे रही है? ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है? क्या यह सब तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो रहा है? अब जरा इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की संख्या कुल जनसंख्या का 66.28% है, यानी कि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला भी है। मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी पूर्वी सीमा को साझा करता है, यानी यह जिला बांग्लादेश से सटा हुआ है। इस खुलासे के बाद ममता बनर्जी के खेमे से डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुर्शिदाबाद जिले के टीएमसी प्रवक्ता अपूर्वा सरकार सामने आए और उन्होंने सफाई देते हुए सिर्फ इतना कहा कि यदि सरकारी धन के कथित गबन में उप प्रधान शामिल है तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। हम उसको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। वैसे भी ममता का रोहिंग्या प्रेम किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में वह लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। इसी के तहत वह ईद पर लॉकडाउन में ढील दे देती हैं और दुर्गा पूजा पर उन्हें पूजा पंडालों से भी दिक्कत होती है। ममता बनर्जी एक खास समुदाय को पश्चिम बंगाल में बढ़ावा दे रही हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के तहत वह एनआरसी का विरोध करती हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को बसा रही है ताकि चुनाव में रोहिंग्या उनका एक वोट बैंक बन सके। हिंदुस्तान टाइम्स के इस खुलासे से ममता बनर्जी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। जनता के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण के सहारे है, इसलिए तो टीएमसी के पुराने और कद्दावर नेता
एक के बाद एक पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। अब तो जनता चुनाव में ममता बनर्जी को खुद ही जवाब देगी। धन्यवाद, जय हिंद।